हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू ज़ैरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो हमारा क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। वो क्वेश्चन पेपर ये 2012 का क्वेश्चन पेपर है, जिसको हम लोग अभी आज इसका हम लोग पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और ये पार्ट 3 इसके पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग कितना 65 क्वेश्चन कर चुके हैं। और 65 क्वेश्चन के आगे आज हम लोग 66 क्वेश्चन से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। और ये है हमारा पार्ट 3, जो कि ये यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। और अगर होम साइंस से रिलेटेड आप किसी और भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन पेपर हैं ये आपको उसमें भी हेल्प करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ये इंस्टाग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे भी आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। अगर कोई क्लास आपको यूट्यूब चैनल पे ढूंढने में नहीं मिल रही है तो यहाँ पे भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66। ये क्या है? असर्शन रीजन। तो असर्शन हमारा क्या है कि थॉट पुट इज द एक्टिविटी आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री। जो थॉट पुट है ये हमारी जो एक्टिविटी है ये बाउंड्री के बाहर में होती है, बाउंड्री के आउटसाइड होती है। और उसके बाद हम क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब्स द अननोन आउटपुट। और ब्लैक बॉक्स जो है ये हमारे अननोन आउटपुट को डिस्क्राइब करता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो थॉट पुट होता क्या है? ये थॉट पुट जो है एक सिस्टम है। जैसे हम बात करें ना आउटसाइड बाउंड्री सिस्टम, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर, बाउंड्री के अंदर काम करने की एक टेक्निक है या काम करने को हम थॉट पुट कहते हैं। बाउंड्री के बाहर हम काम नहीं करते हैं। तो असर्शन जो है हमारा गलत हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स डिस्क्राइब्स द अननोन थॉट पुट। और एक ब्लैक बॉक्स होता है जहाँ पे आप मीन्स हम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब रिकॉर्डिंग होता है, उसके बारे में हर किसी को नहीं बताया जाता है, या अननोन हम बोल सकते हैं उसको, अननोन थॉट पुट होता है। तो ये रीजन हमारा सही है। तो क्या हो जाएगा? ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 67। असर्शन रीजन। फिजियोलॉजिकल फटीग कैन अकर इन सिचुएशन अदर देन दोज इन रिलेटिव इन हाई वर्क लोड पीरियड। अगर हाई वर्क लोड है तो सिंपल सी बात है हमको फिजियोलॉजिकल फटीग होगी। उसके बाद हमारा ये तो हमारा असर्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा कि अगर हमारा कोई वर्क लोड जो है वो हाई वर्क लोड है तो हमको फिजिकल फटीग हो जाएगा। उसके बाद हमारा रीज़न क्या दिया है? परफॉर्मिंग डिसलाइक टास्क इज द मेजर कॉज फॉर फिजियोलॉजिकल फटीग। जब हम कोई अपने बिना मन का काम करते हैं तो उससे हमको फिजियोलॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल फटीग होता है। जब हमको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है तब हमको फिजिकल फटीग होता है। और जब हम कोई डिसलाइक टास्क करते हैं या ऐसा काम करते हैं जो हमको नहीं पसंद है उससे हमको साइकोलॉजिकल टास्क ये फटीग होता है। तो हमारा असर्शन हमारा सही है, रीज़न हमारा गलत है। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा कि असर्शन हमारा सही है, रीज़न हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68। तो क्वेश्चन नंबर 68 है असर्शन एंड रीज़न। एर्गोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज फिटिंग द टास्क टू द मैन। एर्गोनॉमिक्स का क्या काम है? फिटिंग द टास्क टू द मैन। उसके बाद रीजन क्या है? पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्क एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ वर्क। एर्गोनॉमिक्स को हमने क्या किया है कि ऐसे मीन्स काम को ऐसे करना या कुछ ऐसे टास्क डेवलप करना जिससे जो ह्यूमन बीइंग है, जो भी वर्क कर रहा है, जो वर्कर है, उस काम को इजिली से आसानी से कर सके। तो एर्गोनॉमिक्स हमारा ये असर्शन तो हमारा सही है कि एर्गोनॉमिक्स मीन्स फिटिंग द टास्क टू द मैन। जो मैन जिसके जो वर्कर है या जो पर्सन काम कर रहा है उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क देना। और जो भी टास्क है, जो भी वर्क है, उसको ऐसे डिज़ाइन करना कि जो भी पर्सन वो काम कर रहा है उसको हार्मफुल ना हो। उसके बाद हमारा रीज़न क्या दिया है कि पुअर रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड वर्क एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द स्ट्रेस ऑफ वर्क। अगर कोई प्लेस है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, वहाँ का अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है तो इससे क्या आपका स्ट्रेस कम होगा या ज़्यादा होगा? तो सिंपल सी बात है, इससे आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो जो रीज़न है ये हमारा कम है,
गलत है और जो असर्शन है ये हमारा सही है। तो ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 69। तो क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? समेटिव इवैल्यूएशन ट्राइज टू मेजर एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम। समरी, समेटिव को हम एक बोल सकते हैं कि समरी हम कब लिखते हैं? जब भी हम जैसे हम अगर कोई रीडिंग कर रहे हैं, हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें हम एक लास्ट में कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन को हम समरी टाइप में लिखते हैं कि पूरे चैप्टर से हमको क्या समझ में आया। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रोग्राम है, हम उसको प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो हम लास्ट में उसको इवेल्युएट करते हैं, जिससे हमको समझ में आता है कि उसके इन रिजल्ट्स क्या हैं। उनको हम रिजल्ट्स पे फोकस करके देखते हैं कि जो हमारे रिजल्ट आए हैं वो सही है या गलत है। तो समेटिव इवेल्युएशन हमको क्या हेल्प करता है? प्रोग्राम के जो भी रिजल्ट हैं उनको देखने में, इवेल्युएट करने में। असर्शन हमारा सही है। देन आता है रीजन, दिस विल हेल्प टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू द प्रोग्राम। तो ये भी सही है। अब हमारा जो हमने इवेल्युएशन किया, इवेल्युएशन के अकॉर्डिंग जो हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट को देख के हम आगे, अगर हमारा रिजल्ट अच्छा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। और अगर हमारा रिजल्ट जो है नेगेटिव आ गया, तो वहाँ से हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे। हो सकता है वहाँ पे वो प्रोग्राम बंद कर दें। तो बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट हैं, और रीजन है ये हमारा असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये ऑप्शन नंबर जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 70। तो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? असर्शन रीजन है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हमने यहाँ पे दो तरीके के कम्युनिकेशन पढ़े हैं, एक तो इंट्रापर्सनल, एक तो इंटरपर्सनल। इंट्रा मीन्स सेल्फ, अपने आप से बात करना। तो इंट्रा कम्युनिकेशन हमारे सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है। जब हम खुद से क्वेश्चन करते हैं, खुद को इवेल्युएट करते हैं, हम खुद से बात करते हैं, उसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल। जहाँ पे हम 2 लोग या 3 लोग बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल। तो इसकी इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल, ठीक है। उसके बाद रीजन आता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन विद अदर। तो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन हमारे लिए ज़रूरी है जब हम दूसरों से बात करते हैं। तो ये भी सही है कि जब हमको खुद के बारे में हमें पता होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, हम कैसे बात कर रहे हैं, और सामने वाले से हमको कैसे बात करनी है। तो रीज़न भी इसका सही है, बट इसका ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 71। तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? असर्शन एंड रीजन है, पॉवर्टी इज एसेंशियली अ सोशल फेनोमेना एंड ओनली सेकेंडरली फिजिकल फेनोमेना। जो पॉवर्टी जो है ये एक सोशल फेनोमेना है, बाद में ये फिजिकल फेनोमेना है। तो मतलब पॉवर्टी जो गरीबी है ये एक सोशल फेनोमेना है, सामाजिक घटना है। ये फिजिकल या मटेरियल बाद में होता है। रीजन क्या है? Poverty is a socio-economic phenomena whereby the resources available to a society are used to satisfy the wants of few while many do not have even their basic needs। और poverty जो है एक social economic सामाजिक आर्थिक घटना है। इसमें हमारे पास resources available तो हैं, लेकिन उन resources को कुछ ही society यूज़ कर पाती है अपने wants के अकॉर्डिंग, और कुछ को तो ये resources या उनकी जो basic needs हैं वो भी नहीं मिलती हैं। तो ये बोथ ए एंड आर आर, बोथ असर्शन और रीजन हमारे दोनों करेक्ट हैं कि पॉवर्टी जो है ये एक सामाजिक या सामाजिक आर्थिक घटना है, और हमारे पास अगर रिसोर्सेज अवेलेबल भी हैं तो कुछ सोसाइटी ही उन रिसोर्सेज को यूज़ कर पा रही है, और कुछ सोसाइटीज़ तो ऐसी हैं जिनकी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? Arrange the right sequences change that take place in the cereals during moist cooking and cooling। जब हम moist cereals को जब हम कुक करते हैं, moist कुक करते हैं, तो cereals में क्या होता है? स्टार्च होता है। अब जब हम इनको कुक कर रहे हैं तो स्टार्च में क्या चेंज हो रहा है, इसका हमको नीचे सीक्वेंस करके बताना है। तो सबसे पहले क्या है हम देखते हैं, रेट्रोग्रेडेशन, साइनेरेसिस, वाटर एब्जॉर्प्शन, चेंज इन विस्कोसिटी और रिक्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी चीज़ है
हम बोलते हैं उसको सीरियल है या पल्सेस है, उसको जब हम वाटर में रखेंगे या मॉइस्ट कुकिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3। तो 3 से स्टार्ट होने वाले कोड्स कौन कौन से हैं, तो ये डी स्टार्ट हो रहा है और ए स्टार्ट हो रहा है, मतलब बी और सी हमारा कोई काम का नहीं है। तब हम यहाँ से अब देखेंगे सी के बाद 4 है, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, क्या है, चेंज इन विस्कोसिटी, चेंज इन विस्कोसिटी। उसके बाद क्या आता है, जब हमारा विस्कोसिटी भी चेंज हो गया, विस्कोसिटी के बाद यहाँ पे क्या दिया है, 2 सिनरेसिस और यहाँ पे हमको दिया है रेट्रोग्रेडेशन। सिनरेसिस क्या है, ये सिनरेसिस हमारा लास्ट ऑप्शन होता है जहाँ पे इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। रेट्रोग्रेडेशन मीन्स क्रिस्टल बनना या क्रिस्टलाइज फॉर्म में बनना। तो स्टार्च यहाँ पे इसने वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, उसकी विस्कोसिटी स्टार्च की चेंज हुई, जब विस्कोसिटी चेंज हुई हम उसको कुक कर रहे हैं तो स्टार्च यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो गए। तो पहले क्या आएगा, रेट्रोग्रेडेशन, रेट्रोग्रेडेशन हो गया, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन के बाद आएगा सिनरेसिस। सिनरेसिस मीन्स जैसे स्टार्च प्रॉपर कुक होने के बाद जब हम उसको रख देते हैं, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो स्टार्च से वाटर बाहर आता है। तो मतलब स्टार्च से वाटर जब बाहर आता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनरेसिस। तो ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 73। तो 73 क्वेश्चन क्या है, गिव द सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस टू सिरोसिस। हेपेटाइटिस से सिरोसिस तक के हमको सिम्टम्स दिए हैं, इनको हमें सीक्वेंस में लगाना है। तो हेपेटाइटिस से लेके सिरोसिस तक के सीक्वेंस क्या है, ये हम सीक्वेंस में लगाते हैं। तो पहले देखते हैं सिम्टम्स क्या है, इंक्रीज्ड बिलिरुबिन, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस, नॉसिया, एनोरेक्सिया एंड वोमिटिंग, एसोफेगल वेरिकोज, एडिमा एंड एसाइटिस, पोर्टल हाइपरटेंशन। तो सबसे पहला सिम्टम क्या होता है, जब भी हेपेटाइटिस मीन्स हम यहाँ पे हमें लीवर की हम बात करें तो लीवर जब भी फंक्शन डिस्टर्ब होता है, सबसे पहले हमको क्या, नॉसिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, यही सब फील होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा सी कि हमको नॉसिया फील होता है, तो हम सी से स्टार्ट होगा। उसके बाद जब नॉसिया होएगा, देखो सिंपल सी बात है, हमको वोमिटिंग आ रही है या नॉसिया फील हो रहा है, उसके बाद क्या, हमको जब वोमिटिंग आती है तो क्या हमको पेट में दर्द होता है, एब्डोमिनल टेंडरनेस, पेट में टाइट जैसा फील होता है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस एंड जॉन्डिस। सी के बाद आ गया बी, जॉन्डिस। साथ में अगर हमको यहाँ पे जॉन्डिस दिया है तो जॉन्डिस में क्या होता है, हमारा बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज करने लगता है ब्लड में, जिसकी वजह से हमारी स्किन क्या है, पीली पड़ने लगती है, येलोइश होने लगती है। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज बिलिरुबिन। यहाँ पे जैसे जब आपको ये अरेंज करने वाले क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो यहाँ पे आपको एक के साथ दूसरा क्वेश्चन अगर आप लिंक करके या एक दो ऑप्शंस को आप लिंक करके सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो कोई भी अगर हमको बॉडी में या हमको कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो सबसे मोस्टली नॉसिया है, वॉमिटिंग है, ये स्टार्ट होते हैं। जब नॉसिया एंड वॉमिटिंग स्टार्ट होगा तो सिंपल सी बात है, हमको स्टमक प्रॉब्लम आएगी, स्टमक टेंडरनेस, एब्डोमिनल टेंडरनेस। तो एब्डोमिनल टेंडरनेस और जॉन्डिस हमको यहाँ पे साथ साथ में दिया है। तो अगर जॉन्डिस हो रहा है तो क्या होगा, हमारा बिलिरुबिन का लेवल जो है वो इंक्रीज करेगा। बिलिरुबिन का क्या काम करता है, ये हमारे इसकी वजह से, बिलिरुबिन की वजह से हमारी स्किन पीली पड़ने लगती है, तो हो जाएगा बिलिरुबिन इंक्रीज। अब बिलिरुबिन इंक्रीज, और हमने पढ़ा है कि एडिमा एंड एसाइटिस मीन्स स्टमक में पानी भर जाना, स्वेलिंग हो जाना, ये बिल्कुल हमारा लास्ट सिम्टम है। तो एडिमा एंड एसाइटिस इसको हम लिख लेते हैं लास्ट में। अब हमारे पास हमको चार ऑप्शन मिल गए, इनके सीक्वेंस मिल गए। अब हम यहाँ से मैच कर लेंगे सी बी ए से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, डी ऑप्शन, और ई इसमें है लास्ट में। अब हो गया इंक्रीज बिलिरुबिन, मतलब ए के बाद क्या है, एफ, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसोफेगल वेरिकस, उसके बाद एडिमा एंड एसाइटिस। तो इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन कोड्स को देखेंगे, कोड की हेल्प से आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 73 हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74। तो क्वेश्चन नंबर 74 में भी हमको सीक्वेंस में अरेंज करना है। अरेंज एंड राइट सीक्वेंस द प्रोसीजर यूज्ड इन सेलेक्टिंग अ फूड सर्विस एम्प्लॉयमेंट। कोई फूड सर्विस एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई फूड सर्विस है उसके लिए हमको एम्प्लॉय सेलेक्ट करने हैं। तो एम्प्लॉय सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको कुछ वर्कर चाहिए, तो सबसे पहले वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा उसको, हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, हम कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं,
तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी नीड्स क्या हैं, हमारी नीड्स क्या हैं, उसके बाद हम आगे काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। अपॉइंटमेंट लेटर, इंटरनल सोर्सेज, डिटरमाइन नीड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेजेस, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू एंड ओरिएंटेशन। हमने अभी बात की, सबसे पहले हम क्या अपनी हम नीड्स देखते हैं। तो डिटरमाइनिंग नीड्स सी, अब हमारे पास नीड हमारी हो गई, उसके बाद अपने हम इंटरनल रिसोर्सेज देखते हैं कि जो हमारे पास वर्कर अवेलेबल हैं, वो जो भी वर्क के लिए हमें कोई वर्कर चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास पहले से वर्कर हैं वो काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम अपने पहले सोर्सेज देखेंगे कि हम कम से कम पैसा खर्च करके या कम से कम मनी खर्च करके हम ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स या रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम पहले अपने इंटरनल रिसोर्सेज देखेंगे। तो हमने इंटरनल रिसोर्सेज देखे, जब हमने इंटरनल रिसोर्सेज देखे, पूरा हमने एक जॉब क्या, हमारा वर्क क्या है, वर्क डिस्क्रिप्शन बना दिया, उसके एक प्रॉपर हमने फिर एडवर्टीजमेंट तैयार करेंगे, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की ज़रूरत है। तो वहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट बनाएंगे। जब एडवर्टीजमेंट बन गया, एडवर्टीजमेंट को देख के जब लोग आएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरव्यू लेंगे। जब इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू होने के बाद हम उनसे वेजेस की बात करेंगे कि हमारी आपकी सैलरी क्या होगी, एस्टेब्लिशमेंट वेजेस। अब हमने जब सैलरी की बात कर ली, सैलरी के बाद हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और ओरिएंटेशन बिल्कुल लास्ट में होता है। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जहाँ भी आप जिस भी कंपनी में या आप काम करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में बताना, उसका वर्क शेड्यूल क्या है, उसके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या हैं और कैसे काम करते हैं, ये सब चीज़ें बताना, ये होता है ओरिएंटेशन। तो ऑप्शन जो डी हमारा है ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, ये अरेंज द स्टेजेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेज हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में बताना है। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे ये हो गया कि जो ये साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, ये किसने दिया है। तो जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी ये किसने दी है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो हमारे पास स्टेजेस क्या क्या हैं, फैलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, ओरल स्टेज, लेटेंसी स्टेज एंड एनल स्टेज। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ओरल मीन्स माउथ, ओरल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। तो ओरल स्टेज, ओरल के बाद क्या आता है, ओरल के बाद एनल, एनल के बाद फैलिक, फैलिक के बाद लेटेंसी, लेटेंसी के बाद जेनाइटल। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। ये हमारा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं ये हैं। और साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि साइकोसेक्सुअल थ्योरी जो है ये किसने दी है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 76। तो क्वेश्चन नंबर 76 है अरेंज द स्टेजेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन करेक्ट सीक्वेंस। जो चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारी जो स्टेज है वो कौन सी होती है, तो सबसे पहली जो स्टेज है वो होती है प्रीनेटल, प्रीनेटल के बाद एंटीनेटल, एंटीनेटल के बाद न्यूनेट, इन्फेंसी एंड टॉडलर। तो प्रीनेटल, एंटीनेटल, न्यूनेट, इन्फेंसी एंड टॉडलर, 2 1 3 4 5, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट की करेक्ट सीक्वेंसिंग में आता है ये। तो पहले आता है प्रीनेटल, फिर एंटीनेटल, न्यूनेट, इन्फेंसी एंड टॉडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 77। तो क्वेश्चन नंबर 77 क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग की प्रोसेस में हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो क्या है, ऑप्शंस क्या क्या हैं, अंडरस्टैंडिंग, रिमेंबरिंग, रिसीविंग, एवेल्युएशन एंड रिस्पॉन्ड। तो सबसे पहले हम अगर किसी चीज़ को हम सुन रहे हैं तो उसको हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, सुन रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं। रिसीव करने के बाद हम उसको, अगर किसी ने आपको कुछ बोला, सबसे पहले आप उसको सुनेंगे, सुनेंगे मतलब उनके वर्ड्स को आप रिसीव करेंगे। उनके वर्ड्स को रिसीव करने के बाद आप उसको समझेंगे कि वो कह क्या रहे हैं, मीन्स अंडरस्टैंडिंग। जब अंडरस्टैंडिंग हो गया उसको आप आराम से रिमेंबर करेंगे, रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग के बाद आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, फिर आप उसका इवेल्युएशन करेंगे। तो ऑप्शन जो ए है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन नंबर 78। तो क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, गिव द सीक्वेंस ऑफ डेनिम वॉश। डेनिम वॉश का सीक्वेंस बताना है आपको। तो ऑप्शंस क्या है, ब्लीचिंग, क्लीन अप टू एडजस्टेबल डिजायर्ड इफेक्ट, टाइंग एंड डाइंग, सॉफ्टनिंग, डिसाइजिंग, स्काउरिंग, एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, डिसाइजिंग या स्काउरिंग। डिसाइजिंग या स्काउरिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हमारा कपड़ा है, डेनिम है, तो डेनिम में जो भी स्टार्च लगा हुआ है या कोई फॉरेन मटेरियल है या कोई गंदगी है, सबसे पहले उसको रिमूव करना। तो सबसे पहले हो जाएगा डिसाइजिंग और स्काउरिंग। उसके बाद आता है एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। फिर उसको हम, जब हमारा कपड़ा हमने जो भी उसमें फॉरेन मटेरियल है, कोई गंदगी थी, उसको रिमूव किया, उसके बाद उसको हमने धोया, तो एंजाइम वॉश और स्टोन वॉश। उसके बाद हम क्लीन करेंगे कि हमें कितना साफ करना है। उसके बाद हम उसको, क्लीन हो गया हमारा, उसके बाद हम उसको ब्लीच करेंगे। ब्लीच होने के बाद क्या करते हैं, ब्लीच होने के बाद हमको उस पर जो डिज़ाइन चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम उस पर टाई एंड डाई करेंगे। टाई एंड डाई होने के बाद हम उसको सॉफ्टनिंग के लिए रख देंगे। तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कॉटन प्रोसेसिंग। कॉटन प्रोसेसिंग के लिए हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि क्या है। तो ऑप्शंस क्या हैं, साइजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्यूरिंग एंड हीट सिटिंग एंड डिसाइजिंग। तो सबसे पहले क्या है, साइजिंग। साइजिंग में जो हमारे पास कॉटन के, जो हमारे पास सबसे पहले इसको हम करेंगे, क्या करेंगे, क्यूरिंग एंड हीट सिटिंग करेंगे। एक बार फिर से देखते हैं, साइजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, क्यूरिंग एंड हीट सिटिंग एंड डिसाइजिंग। सबसे पहले हम करेंगे इसमें साइजिंग। साइजिंग में जो भी हमारे पास फाइबर हैं कॉटन प्रोसेसिंग में, उनको हम साफ करेंगे। उसके बाद हम करेंगे डिसाइजिंग, हाँ ये डिसाइजिंग, फिर डिसाइजिंग। डिसाइजिंग के बाद हम उसमें करेंगे स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद हम उसमें करेंगे ब्लीचिंग, प्रिंटिंग एंड हीट सेटिंग। तो हमारा जो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सीक्वेंस बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन कभी कभी हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्या है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमें अपने कोड्स को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, गिव द सीक्वेंस फॉर डिजाइन डेवलपमेंट प्रोसीजर ऑफ गारमेंट फॉर फैशन इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री के लिए जो डिजाइन डेवलपमेंट है उसके बारे में पहले हमको बात करनी है। तो हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं, डिजाइनिंग बाय मेंटेनिंग आइडेंटिटी ऑफ ब्रांड, प्रेजेंटेशन, स्टडी ऑफ फोरकास्ट, आइडेंटिफाइंग द टारगेट मार्केट, स्टडी ऑफ करंट ट्रेंड्स या मार्केटिंग डिजाइन। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जहाँ पे भी हमको अपना कुछ ब्रांड सेटअप करना है या कुछ, तो वहाँ की हम मार्केट के बारे में जो भी हम क्या गारमेंट हमको डिज़ाइन करना है ना, तो सबसे पहले हम गारमेंट की डिज़ाइन बनाएंगे। तो मेकिंग डिज़ाइंस, जो भी हमको गारमेंट लॉन्च करना है तो उसके सबसे पहले हम एक जो आउटलाइन बनाएंगे, हम उसकी डिज़ाइंस, कुछ हम रॉ डिज़ाइंस बनाएंगे। जब डिज़ाइंस बना लेंगे, डिज़ाइंस बनाने के बाद डिज़ाइंस नंबर 6 पे, तो डिज़ाइंस बना लेंगे। अब डिज़ाइंस के बाद हम देखेंगे हमें अपने एक मार्केट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमको अपने डिज़ाइंस लॉन्च करने हैं। तो सबसे पहले हम उसके बाद हम देखेंगे मार्केट। जब हमको मार्केट मिल गई, उस मार्केट में फिर हम देखेंगे उस टाइम करंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो हम करंट ट्रेंड देखेंगे क्या है। ट्रेंड मिलने के बाद हम देखेंगे इस ट्रेंड में फ्यूचर में क्या चेंज हो सकता है या फ्यूचर में और क्या नए फैशंस आने के चांसेस हैं। तो हम फोरकास्ट स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ फोरकास्ट। फोरकास्ट स्टडी के बाद जो हमने डिज़ाइन बनाए थे, उन डिज़ाइन को हम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और उनकी आइडेंटिटी, जो भी हमारी ब्रांड है, जो भी आइडेंटिटी है, उसको हम मेंटेन रखेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट आता है प्रेजेंटेशन। उसके बाद हम मार्केट में उसको प्रेजेंट करेंगे। तो 6 4 5 3 1 2 6 4 5 3 1 2 ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का जो ये सीक्वेंस है, इनको हमको अरेंज करना है। तो कम्युनिकेशन में सबसे पहले क्या हमारा सोर्स होता है, तो हमारा हो जाएगा सोर्स। सोर्स के बाद क्या होता है, सोर्स के बाद हमारा होता है मैसेज। अब मैसेज है, मैसेज को पहले हम डी कोड करेंगे।
मैसेज हो गया, सॉरी मैसेज को पहले हम क्या करेंगे, इनकोड करेंगे। मैसेज को हमने इनकोड किया, इनकोड करने के बाद हम उसको डिकोड करेंगे, फिर ये हमारा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 82। 82 में क्या है, अरेंज द सीक्वेंसेस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ चैनल हैं, इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर या रिटेलर। तो सबसे पहले अगर हमारा कोई चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जो भी हमारा प्रोडक्ट है हम उसकी सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी तो फैक्ट्री में बहुत सारा, जैसे फैक्ट्री यहाँ पे बहुत सारा हमने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाया, अब यहाँ से तो कस्टमर आके एक एक ले नहीं जाएंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, होलसेल में बेचेंगे। तो यहाँ से आया होलसेल, होलसेल के बाद आएगा रिटेलर, रिटेलर के बाद आएगा हमारा कंज्यूमर, कंज्यूमर हमारा लास्ट में। तो ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, अरेंज द मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन द प्रॉपर सीक्वेंस। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है उसको ये पे इसके इनको ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं या स्टेप्स दिए हैं, इन स्टेप्स को हमको प्रॉपर अरेंज करना है। तो सबसे पहला क्या होता है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड होती है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद क्या हमें चाहिए, हम अपनी पहले फिजिकल सेफ्टी के बारे में देखेंगे कि हमको अपनी सुरक्षा करनी है। उसके बाद हमको देखेंगे सेफ्टी, हमारे आसपास की सेफ्टी कैसी है। उसके बाद हम देखेंगे सोसाइटी कैसी है। उसके बाद हम सेल्फ एस्टीम, फिर लास्ट में आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले हमारा फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी, सोसाइटी, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, देन आता है सेल्फ एस्टीम। कुछ तो यहाँ पे गलत, सेल्फ एस्टीम पहले आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बाद में आता है। तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। तो जो हमारा करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो है फिजियोलॉजिकल नीड, उसके बाद सेफ्टी, सेफ्टी के बाद सोसाइटी, फिर हमारा आता है सेल्फ एस्टीम, उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस इन्वॉल्व इन बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन आर। ऑप्शंस क्या क्या हैं, एक्शन, इंटरेस्ट, अटेंशन, सेटिस्फैक्शन, कन्वेक्शन एंड डिजायर। जब भी हमारा कोई अगर हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है तो उसमें हम कम्युनिकेशन के थ्रू अगर हम बिहेवियर चेंज की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हमारे इंक्लूड होते हैं, तो उनके बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले हम कोई अगर हमसे बात कर रहा है तो हम उसमें क्या, उसकी बातों पे हम अटेंशन देंगे, सबसे पहले अटेंशन देंगे। जब हम चीज़ों में अटेंशन देंगे तब हम उसको उसमें हमें इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा। जब हमारा इंटरेस्ट डेवलपमेंट होगा तो हमको उसमें डिज़ायर आएगी कि हमको ये काम करना चाहिए, डिज़ायर। जब डिज़ायर डेवलपमेंट होगी तो हमें उसको काम करने की कन्विक्शन आएगी कि हमको ये काम करना है। उसके बाद हम उस पर काम करेंगे और उसके बाद हमको मिलता है सेटिस्फैक्शन। देखो सबसे पहले कोई करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बिहेवियर चेंजेस कम्युनिकेशन आर, सबसे पहले अटेंशन, अटेंशन के बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के बाद हमारा डिज़ायर, डिज़ायर के बाद कन्विक्शन, एक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। तो इसको आप सिंपल से समझो, अदरवाइज नहीं लेना, बस ऐसे ही जैसे कोई हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, अब हमने उसको फ्रेंडशिप की तब हम उस पर थोड़ा सा अटेंशन देंगे। जब हम उसको अटेंशन देंगे, जब हम किसी भी चीज से, कोई लड़का है उसने लड़की से फ्रेंडशिप किया, अब उसने फ्रेंडशिप किया तो सिंपल सी बात है उस पर जब अटेंशन देंगे, जब अटेंशन देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है, इंटरेस्ट डेवलप होता है तो उसके बारे में और ज़्यादा जानने की डिज़ायर होती है, फिर वहाँ से उसके बारे में और ज़्यादा जानना। तो सिंपल सा यही काम है कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं, आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना है तो सबसे पहले उसकी बात, जो सामने कुछ बोल रहा है उसकी बात को सुनना है। जब आप उसको सुनेंगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो उन बातों को फॉलो करने की डिज़ायर आएगी, डिज़ायर आएगी तो क्या फिर आप उस पर कन्विक्शन, उसके बारे में आप कन्विक्शन हो जाएगा कि अच्छा नहीं है ये सही बोल रहा है, इसकी बात माननी चाहिए। कन्विक्शन के बाद आप उस पर काम करेंगे, जब आप काम करेंगे और आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आपको सेटिस्फैक्शन होएगा। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 85। तो 85 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस यूज्ड बाय लॉसवेल इन द मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लॉसवेल का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है इसको
सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो उसके ऑप्शंस क्या हैं? टू हुम, इन विच चैनल, सेज व्हाट, हु, विद व्हाट इफेक्ट। तो सबसे पहले हु सेज, किसने कहा, किसने कहा के बाद क्या कहा, हु मीन्स हु सेज, फिर क्या कहा। अब क्या कहा तो किस चैनल के थ्रू कहा, किस चैनल के थ्रू कहा। अब किस चैनल के थ्रू कहा तो किसको कहा, टू हुम, किसको कहा, विद व्हाट इफेक्ट, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, उसका इफेक्ट क्या हुआ। हु सेज मतलब हमारा सोर्स क्या था, किस क्या कहा, हमारा मैसेज क्या था। मैसेज के बाद किसको कहा, हमारा रिसीवर कौन था, मतलब किस चैनल के थ्रू कहा मीन्स हमारा चैनल क्या था। किसको कहा तो हमारा रिसीवर कौन था। रिसीवर के बाद हमारा इफेक्ट मतलब हमारा रिजल्ट या हमारा फीडबैक क्या था। तो सिंपल से कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, 43215 हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में हमारे कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं और लिस्ट 2 में फूड प्रोडक्ट्स हैं। तो आयरन फोर्टिफिकेशन किस में होता है, दूसरा आयोडीन। अच्छा देखो जो सिंपल से पता है आयोडीन का फोर्टिफिकेशन किस में होता है, सॉल्ट में। तो बी में आ गया 4। अब यहाँ से ऊपर से चेक करो बी में 4 कौन सा है, एक में ही है। आयरन का फोर्टिफिकेशन किस में होता है, बिस्किट में। आयोडीन सॉल्ट में। विटामिन डी किस में है, मिल्क में। विटामिन ए एंड डी तो हाइड्रोजनेटेड फैट, जो अभी मार्केट में जो फैट आ रहे हैं उनमें विटामिन ए और डी का फोर्टिफिकेशन होता है। तो ऑप्शन जो हमारा कौन सा है, सी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या है, हमारे न्यूट्रिशनल असेसमेंट है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में कौन से मेथड है और उससे हम क्या मेजर करते हैं, इसके बारे में हमको बात करनी है। तो सबसे पहले क्या है, डाइटरी सर्वे। डाइटरी सर्वे में क्या, हम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो ए में 3 हो जाएगा। एंथ्रोपोमेट्री में क्या, MUAC में हम क्या इसमें हाइट, वेट, सर्कमफेरेंस ये सब मेजर करते हैं, तो ये MUAC। उसके बाद बायोकेमिकल मीन्स हम जो टेस्ट करने के लिए हमें ब्लड सैंपल दिया, इस तो हीमोग्लोबिन लेवल, ये हमारा बायोकेमिकल में आ जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल मीन्स ऐसे सिम्टम्स जिनको आप देख के बता सके, तो उसको हम कहते हैं क्लिनिकल, तो ये उसमें आ जाएगा बाइट और स्पॉट। तो ऑप्शन जो उसका सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 88। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, कुछ सिम्टम्स को उनकी डिजीज के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, स्टेटोहोरिया, न्यूरोसाइकेट्रिक, इंक्रीज लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन। उसके बाद प्लेटलेट एग्रेशन। तो स्टेटोहोरिया क्या है, ये माल एब्जॉर्प्शन है। जब फैट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, जहाँ फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है प्रॉपर, तब हमको होता है स्टेटोहोरिया, ये हो गया माल एब्जॉर्प्शन। ए में हो गया 3। उसके बाद न्यूरोसाइकेट्रिक ये हमारा हेपेटिक इंसेफेलोपैथी से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा हमारा बी में 1। उसके बाद इंक्रीज्ड लॉस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन में प्रोटीन ज़्यादा आ रहा है या हमारा प्रोटीन लॉस हो रहा है, तो हमको क्या प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड दिक्कत है। किडनी किस में आता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम। प्लेटलेट एग्रेशन, CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो 3142 ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है 89। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो ग्रेप वाइन क्या है हमारा, ये कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड है, तो हमारा हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन मेथड। उसके बाद बेंचमार्क क्या होता है, एक हमको गोल सेटअप करना है, तो उसको हम कहते हैं बेंचमार्क। तो 3 के बाद 5 बेंचमार्क। उसके बाद फिश डायग्राम क्या है, फोकस करना ऑन डिफरेंट कॉजेज ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है, इसको हम कहते हैं फिश डायग्राम। फिश कैसे जो चलती है वो ऐसे कई सारे डायरेक्शन में घूमते हुए चलती है, तो सेम वही है कि एक प्रॉब्लम पे फोकस ना करके कई सारी प्रॉब्लम पे फोकस करना, इसको हम बोलते हैं फिश डायग्राम। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल मतलब जो चेंज होती रहती है कॉस्ट, जो कॉस्ट चेंज होती रही है, कॉस्ट इंक्रीजेज विद सेल्स, उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। डी में हो गया 2। उसके बाद मार्केट मिक्स में क्या है, कंसिस्ट ऑफ 4 पीस। मार्केट मिक्स हमारा 4 पी से कंसिस्ट है, तो 35421 तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है, सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग, लेस देन 2.5 kg ऑफ बर्थ वेट, एम्प्टीनेस, पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई। देखो ये हमारे पता होना चाहिए कि लेस देन 2.5 kg वेट, अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसका वेट 2.5 kg से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल फॉर डेट। तो स्मॉल फॉर डेट बी में हो जाएगा 4। उसके बाद एम्प्टी नेस्ट, नेस्ट को हम यहाँ से कंपेयर करेंगे होम से। और घर में अगर आप अकेले हैं, घर खाली है तो कैसा फील होता है, लोनलीनेस, सी में आ जाएगा लोनलीनेस। उसके बाद सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग, सकिंग एंड आई ब्लिंकिंग क्या है, ये परमानेंट रिफ्लेक्स है। ये जो बच्चा जन्म लेता है तो आई ब्लिंकिंग उसको सिखानी नहीं पड़ती है, उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, सक करने के लिए आपको सिखाना नहीं पड़ता है, तो ये परमानेंट रिफ्लेक्सेस होगा, ए में आ गया 3। पेयरिंग ऑफ स्टिमुलाई, स्टिमुलस, तो ये हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग है, तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन जो हमारा सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91। 91 में भी क्या करना है, मैचिंग। तो मैचिंग में क्या है, वेलवेट, वेलवेटीन, वेलक्योर एंड वेलेव, इनको हमको मैच करना है। वेलवेट, देखो यहाँ से हम, अगर आपको याद है चीज़ें अच्छी बात है, वेलवेट में एक ई है, वेलवेटीन में 2 ई है। यहाँ पे हम 2 टर्म पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे हम वार्प, दूसरा हम पढ़ेंगे वेफ्ट। वेफ्ट को हम फिलिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि वेलवेट, तो वेलवेट में क्या है, वेलवेट में आएगा फिलिंग पाइल सर्विस। उसके बाद आता है वेलवेट, सॉरी वेलवेट में आएगा हमारा क्या, वार पाइल सर्विस। देखो वेलवेट में हमारा एक ई है, वेलवेटीन में हमारा 2 ई है, तो हम 2 ई को हम एक ई के साथ कंपेयर करेंगे कि इसमें ई ज़्यादा है तो इसमें वेफ्ट, इसमें ये एक है तो ये वार्प के साथ जाएगा। वेलवेट मतलब वार्प पाइल सरफेस, वेलवेटीन मतलब फिलिंग पाइल सरफेस। तो 4 3। उसके बाद आता है वेलक्रो। वेलक्रो क्या है, एक वुमेन नायलॉन स्ट्रिप जिनको हम हुक की तरह यूज़ करते हैं। वेलक्रो क्या है, जो चिपकाने वाला आता है, जब तो उसको हम एक हुक की तरह यूज़ करते हैं, तो हुक आई हो गया। उसके बाद बचा वेल्योर। वेल्योर क्या है, शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन, शॉर्ट थिक पाइल ऑफ कॉटन। तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। 92 में भी हमारा क्या है, मैचिंग लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, ट्रांसफरिंग, प्रोडक्शन, इन्वेस्टिंग या एक्सचेंजिंग। तो इसका क्या हो जाएगा, एडजस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग अवेलेबल रिसोर्सेज या क्रिएटिंग न्यू रिसोर्सेज। तो ट्रांसफर कर रहे हैं मीन्स क्या है, एडजस्ट कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं अवेलेबल रिसोर्सेज। ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें भेजना। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें भेज दे रहे हैं तो हमारा रिसोर्स क्या है, अवेलेबल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये ए में 3। उसके बाद प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूस में हम क्या करेंगे, हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्रिएट या ऐड कर रहे हैं न्यू रिसोर्सेज, क्रिएट और ऐड न्यू रिसोर्सेज। उसके बाद इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में क्या कर रहे हैं, एडजस्टिंग अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज या इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, हम इसमें एडजस्ट कर रहे हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। उसके बाद एक्सचेंज, एक्सचेंज में हम देख रहे हैं हमारे पास और कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग से हम उसको अल्टरनेट की तरह यूज़ करना। 3 4 1 2 3 4 1, सॉरी यहाँ पे 2 लिखना भूल गए, 3 4 1 2, ऑप्शन ए जो हमारा है ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93। 93 में क्या है, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यहाँ पे क्या है, मेट डिमांड्स, यूज्ड रिसोर्सेज, गोल्स या एडजस्टिंग। मेट डिमांड्स, डिमांड हमारा क्या है, जब हम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारा जो कंपोनेंट ऑफ आउटपुट। उसके बाद यूज्ड रिसोर्सेज, जो हम रिसोर्सेज यूज करेंगे तो क्या है, शिफ्ट स्टॉक में हमारे पास क्या है, हम उसी को यूज करेंगे। गोल्स, गोल्स क्या है, डिमांड हमारी रिक्वायरिंग एक्शन, जो हमारा गोल है मीन्स हमारा जो डिमांड है उसके लिए हम एक्शन करेंगे तभी तो अपने गोल को मिलेगा, गोल। एडजस्टिंग, एडजस्टिंग मतलब चेंज इन एक्शन, हम चीज़ें एडजस्ट करना या एक्शन में
चेंज करना, तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा कि मेट डिमांड्स, मतलब हमारा जो हमारी डिमांड थी या हमारा जो आउटपुट हो गया था वो हमारा पूरा हो गया, तो मेट डिमांड्स। उसके बाद यूज़ करना रिसोर्सेज को, जो हमारे पास शिफ्ट में जो स्टॉक्स हैं उनको यूज़ करना। गोल मतलब जो भी हमारा मेन एम है उसको करने के लिए हमारा एक्शन करना। उसके बाद एडजस्टिंग चेंज इन एक्शन, तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 में क्या है, ब्रांड्स, प्रोसेस चार्ट, ट्रेडमार्क या स्टैंडर्ड, तो इनको हमको मैच करना है। सबसे पहले प्रोसेस चार्ट में क्या होगा, पेन एंड पेंसिल, बी में आ जाएगा 4। ब्रांड को हम कैसे पहचानते हैं, कोई ना कोई एक सिंबल होता है, ए में आ जाएगा 3, ब्रांड के सिंबल हो गए। अब ट्रेडमार्क में क्या होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं, तो ट्रेडमार्क में हो गया सी में 2। स्टैंडर्ड, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो ये हो जाएगा डी में 1। तो 3421 ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, गुड़गांव एक्सपेरिमेंट, श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट, मारखंडम एक्सपेरिमेंट एंड इटावा पायलट प्रोजेक्ट। तो हमें पता है श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट किससे होता है, किससे रिलेटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर से, बी में हो जाएगा 2। गुड़गांव FL राय ने, ए में हो जाएगा 4। सी में क्या है, मारखंडम एक्सपेरिमेंट, तो ये है स्पेंसर हैच। बचा क्या, एल्बर्ट मेयर, ये हो गया इटावा पायलट प्रोजेक्ट, डी में 3। तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, डेविड के बार्लो, एडगर डेल, रॉजर्स EM, रॉबर्ट चैम्बर, ये कुछ साइंटिस्ट हैं, यहाँ पे इनकी थ्योरी के बारे में बताया गया है। डेविड के बार्लो इन्होंने दिया है कम्युनिकेशन मॉडल, ए में हो गया 2। एडगर डेल इन्होंने दिया है क्या, बी वाले में हो जाएगा कोन ऑफ एक्सपीरियंस, एक शंकु के आकार का इन्होंने एक चार्ट दिया है ना, उसमें हम सुनते हैं या हम पढ़ते हैं या हम कोई काम करते हैं हमें कितना याद रहता है, उसके अकॉर्डिंग से इन्होंने दिया है कोन ऑफ एक्सपीरियंस। उसके बाद रॉजर्स EM ने दिया है डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, सी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन मीन्स कोई भी नया कोई रिसर्च हुई है उसको डिफ्यूजन मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना। उसके बाद रॉबर्ट चैम्बर्स इन्होंने दिया है रैपिड रूरल अप्रेजल, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, 2413 ऑप्शन हमारा जो बी है ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97। लिस्ट को मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो लिस्ट 1 में क्या है, मेधा पटकार, सुंदरलाल बहुगुणा, महात्मा गांधी या विनोबा भावे, ये लोग कुछ क्रांतिकारी हैं, इनके यहाँ पे काम के बारे में इनको मैच करना है। उनके ऑप्शंस क्या क्या हैं, नर्मदा बचाओ, भूदान, करप्शन, फ्रीडम या चिपको मूवमेंट। तो मेधा पटकार ये कौन थी, इन्होंने नर्मदा बचाओ किया था, मेधा पटकार नर्मदा बचाओ, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने बताया था कि भूदान, सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया था, चिपको मूवमेंट किया था, तो भूदान ने चिपको मूवमेंट। महात्मा गांधी इन्होंने फ्रीडम और विनोबा भावे इन्होंने बताया था भूदान। तो हमारा 1542 हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 98। तो क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, मैच द फॉलोइंग्स, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। द लिस्ट 1 क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज, रूटीन डिसीजन या प्रपोर्शन। तो ह्यूमन रिसोर्सेज कैसे होते हैं, ये होते हैं इंटेंजिबल, देखो यहाँ पे टेंजिबल और इनटेंजिबल दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। इनमें से एक रिसोर्सेज को हम टच कर सकते हैं, एक रिसोर्सेज को हम टच नहीं कर सकते हैं। तो आपको बताना है इंटेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों में किसको हम टच कर सकते हैं, किसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कितने हो गए, 3। एक तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी थी, साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको। दूसरा टेंजिबल रिसोर्सेज कौन से हैं और इनटेंजिबल रिसोर्सेज कौन से हैं, इनके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हो गया हमारा रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज हमारे कैसे हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इंटर रिलेटेड हैं। रूटीन डिसीजन हमारे क्या है, रूटीन डिसीजन है वो रिकरिंग है, इनको हमें रोज बैठ के डिसाइड नहीं करना पड़ता है क्या करना है, ये रूटीन डिसीजन
अब अपने आप होते चले जाते हैं। प्रोपोर्शन क्या है हमारा, गोल्डन ऑब्लॉन्ग, तो डी में हो गया 3, 4 1 2 3, तो ऑप्शन जो हमारा डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या है, चेंज इन नॉलेज, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन कॉन्फिडेंस, चेंज इन स्किल, इसको हमें मैच करना है लिस्ट 2 से। चेंज इन नॉलेज, नॉलेज मतलब हमको क्या पता है, तो व्हाट पीपल नो, ए में हो जाएगा 3 कि पीपल को क्या पता है। उसके बाद चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन एटीट्यूड मतलब हम चीज़ों को देख के हम उसकी तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं चेंज इन एटीट्यूड। उसके बाद चेंज इन कॉन्फिडेंस, चेंज इन कॉन्फिडेंस मीन्स सेल्फ रिलायंस, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं क्या समझते हैं, एटीट्यूड में चेंज होना। उसके बाद चेंज इन स्किल, स्किल मीन्स हम जो काम कर रहे हैं उसको हम कैसे करते हैं, चेंज इन स्किल। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आता है 99, लिस्ट क्या करना है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो उड़ीसा, ओडिसी ये लैंग्वेज है, यहाँ पे मीन्स स्टेट है, उनके कुछ हमारा ट्रेडिशनल लैंग्वेज है या उनके जो डांस है इसके बारे में मैच करना है। ओडिसी उड़ीसा की लैंग्वेज है, तो ए में हो जाएगा 4, ओडिसी उड़ीसा। उसके बाद ऑयल एटम, ऑयल एटम कहाँ की है, बी तमिलनाडु की है ऑयल एटम। उसके बाद सी कथकली, कथकली हमारी है केरला की, केरला। और बचा का यक्षगाना, यक्षगाना हमारा कर्नाटका, डी में 2, तो हमारा ऑप्शन जो ए है ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए 3, एक तो साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं, एक तो टेंजिबल रिसोर्स, दूसरा इनटेंजिबल रिसोर्स। टेंजिबल रिसोर्स क्या है और इनटेंजिबल रिसोर्स क्या है इसके बारे में आपको बताना है। दूसरा साइकोसेक्सुअल थ्योरी किसने दी है इसके बारे में आपको बताना है। ये 2012 का क्वेश्चन पेपर था, इसमें हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन का ये 3rd पार्ट था। तो ये सारे क्लासेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी, अगर नहीं मिल रही हैं तो टेलीग्राम ग्रुप चेक कर लीजिए, सारे लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्लासेस अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक आप ज़रूर दें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।